Question है the system start from rest and A attain a velocity of 5 meter per second after it has moved 5 meter towards right, assuming the arrangement to be frictionless everywhere and pulley and string to be light. If the constant force F is applied on A, then find the value of F by 50. तो यहाँ पर ये ब्लॉक 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अगर हम A को पॉइंट से दिखाएं तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और इस 5 मीटर की डिस्टेंस में ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करता है। तो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है 5 मीटर। सो तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 25 आ जाएगा और 0 और 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए और ये आ गया इंटू 5 इंटू 5, तो दिस विल बी 2.5 ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन एक आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया ब्लॉक ए का, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, हमें एफ फाइंड करना है। तो एफ फाइंड करने के लिए हम पहले ब्लॉक ए का फ्री बॉडी बनाते हैं। तो ब्लॉक ए के फ्री बॉडी पर एक तो एफ फॉरवर्ड लगेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर टेंशन लगेगा। तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है और यहाँ पर टी है, तो ये जो मूविंग पुली है वो टेंशन को बैलेंस करेगी। इसका मतलब इस वाली जो सिंगल स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 2T हो जाएगा, इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। तो हम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी बना रहे हैं, तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन 2T बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जस्ट अप्लाई टेंशन 2T, पीछे की तरफ अप्लाई करो और इसका एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं जो क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स तो लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 2T यानी T हमको पहले फाइंड करना है F की वैल्यू पता करने के लिए। तो फिलहाल हम इक्वेशन तो बना के लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो F माइनस 2T और इसका मास है 6 kg इंटू एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे F की वैल्यू आ जाएगी, फिर F बाई 15 आ जाएगा, बट हमें पहले चाहिए T की वैल्यू। और T की वैल्यू निकालने के लिए हमें B ब्लॉक को लेना पड़ेगा। तो हम एक बार B ब्लॉक को लेते हैं। B ब्लॉक पर टेंशन, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, तो इस पर टेंशन T ऊपर की तरफ वर्क करेगा। तो टेंशन T ऊपर की तरफ वर्क कर गया और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन हो गया। G की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, है ना। तो दिस इज 20 न्यूटन। G की वैल्यू 10 लेने के बाद ये 20 न्यूटन हो गया। तो T हो गया 20 इधर। अब इसका एक्सेलरेशन AB होगा, इसका एक्सेलरेशन AB होगा। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा T, कुछ और कलर लेता हूँ इसको, हाँ, कुछ T माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन ऑफ A, मगर यहाँ पे एक और लोचा है, एक्सेलरेशन ऑफ A हमें, एक्सेलरेशन ऑफ B होगा, सॉरी एक्सेलरेशन A नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ B। तो यहाँ पे लोचा क्या है, B का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए A के साथ इसका रिलेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि A का एक्सेलरेशन तो मैं फाइंड है, तो तुम्हें B का एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन थोड़ी सी जगह बना लेते हैं कंस्ट्रेंट के लिए। तो इसी को मैं जूम करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करो B का एक्सेलरेशन AB ऊपर की तरफ है और A का एक्सेलरेशन AA फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इस पुली के सेंटर का भी सेम एक्सेलरेशन होगा, है ना। हम लूज इज इक्वल टू टाइट लगा देते हैं। सपोज करो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है,
तो स्ट्रिंग टाइट कितनी होगी, दैट विल बी 2a, a के बराबर टाइट होगी 2a। और स्ट्रिंग फिर b को चलाते, b को ऊपर चलाते हैं तो स्ट्रिंग लूज पड़ेगी, तो स्ट्रिंग लूज इसको टाइट लिख देते हैं, टी लगेगा, टाइट, टी आई मतलब टाइट, लूज का मतलब LO, तो स्ट्रिंग लूज कितनी पड़ेगी, AB के बराबर। और हमें पता है कि जितना लूज होता है उतना टाइट होता है, तो वी कैन राइट 2AA इज इक्वल टू AB। AA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2.5, तो यहाँ पे पुट कर दें AA की वैल्यू 2 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर AB, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AB की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया AB की वैल्यू। इसको भी हम कुछ कलर्स मेरे पास खत्म हो गए, ये हो गया, इसको भी हम ऐसे ना। अब यहाँ पर आ जाए तो अब t की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो t माइनस 20 टू AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, 5 मिल चुकी है ना, 5 मिल चुकी है, यहाँ से देख सकते हो 5 मिल चुकी है। तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 5 10 30 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन, आई होप आई एम करेक्ट, 30 न्यूटन, तो ये हो गया 30 न्यूटन। अब यहाँ पे वापस आ जाए कहाँ पे, F माइनस 2t इज इक्वल टू, F की वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो F ये हो गया माइनस 2t की वैल्यू कितनी है 30, तो दिस इज 30 न्यूटन, और ये कितना होगा 25 चक्कू 100, और 25 मतलब ये आएगा 15 आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो F आ जाएगा 60 प्लस 15 यानी 75, F आएगा 75 न्यूटन। हमें चाहिए F बाई 15 की वैल्यू, यानी 15 चक्को 15 चक्को 15 पच्चे 75, 50 हाँ, यानी F बाई 15 की वैल्यू कितनी आएगी 5, F बाई 15 विल बी 5 न्यूटन।